Okay, hackers are computer experts who try to gain unauthorized access to computer system for stealing and corrupting information. Hackers का मैंने आपको अभी बताया कि उनके पास डीप नॉलेज होता है नेटवर्क प्रोग्रामिंग या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो बहुत स्किलफुल पर्सनस होते हैं। जो कि अनऑथोराइज एक्सेस होती है विदाउट परमिशन, जब कोई भी इंसान आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करता है या फिर उस तक एक्सेस करता है, तो उस चीज़ को आप अनऑथोराइज एक्सेस कहते हो। तो ये क्या करते हैं, इलीगली ब्रेक करते हैं ना दूसरों के कंप्यूटर्स में, तो इनकी जो एक्सेस होगी वो भी अनऑथोराइज ही होगी, विदाउट परमिशन होगी या फिर अनलॉफुल होगी। उसके बाद ये अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए जो है वो ये काम करते हैं हैकिंग का। जैसे अगर कोई हैकर बैंक अकाउंट की डिटेल्स स्टील कर लेता है तो डेफिनेटली जितने भी उस अकाउंट में पैसे होंगे वो उसको मिल जाएंगे। और ये अपने लिए खुद टूल्स या फिर कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि इस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं कि दूसरों के कंप्यूटर्स को अनलॉफुल तरीके से एक्सेस कर सकें या फिर उनको हार्म कर सकें। क्लियर। अब इसकी एग्जांपल ये है कि इन हैकर्स ने एक ऐसी डिक्शनरी फाइल या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसमें सारे डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं और वो वन बाय वन जैसे जैसे यूज़र उन वर्ड्स को सर्च करता है, उन वर्ड्स तक वो एक्सेस करता है, तो उससे रिलेटेड उनका डाटा जो है वो हैकर्स के पास जाता है। तो ये उस कंडीशन में होता है जब यूज़र के सिस्टम का पासवर्ड थोड़ा वीक होता है। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे होता है कि आप अपर लोअर के स्पेशल कैरेक्टर्स को मिक्सअप करके डिजिट्स को एक पासवर्ड जब लगाते हो तो उसको एक्सेस करना, उस सिस्टम को एक्सेस करना थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू जो सिंपल पासवर्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्रैकर। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि हैकर अपने टूल्स खुद क्रिएट करता है जबकि क्रैकर उसी के टूल्स को यूज़ करता है। तो हैकर्स की निस्बत क्रैकर्स को ढूंढना या फिर आपको ये चीज़ डिटेक्ट करना कि कौन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील कर रहा है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हैकर्स तो स्किलफुल होते हैं, क्रैकर्स के पास इतना डीप नॉलेज नहीं होता, जस्ट वो उसके सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। So a cracker is a computer user who breaks into other systems without permission using hacking tools for personal gain or damage and commit cyber crimes. Okay, most of the crackers do not have professional computer skill to hack कंप्यूटर सिस्टम्स बट दे हैव नॉलेज अबाउट यूजिंग हैकिंग टूल्स। मैंने आपको भी बताया कि वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन नहीं होते या फिर उनके पास इतना नॉलेज होता नहीं है, जस्ट उनके पास इस चीज़ का नॉलेज होता है कि वो हैकिंग टूल्स को कैसे यूज़ कर सकें। क्रैकर्स ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स एंड कॉज सीरियस डैमेज। दे ऑल्सो ब्रेक इनटू वेब सर्वर्स एंड रिप्लेस द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट विद अ पेज ऑफ देयर ओन डिज़ाइन। ये वेबसाइट्स के जो होम पेजेस होते हैं उनको भी चेंज कर लेते हैं और उसके ज़रिए जो है वो डुप्लिकेट पेजेस बना लेते हैं। तो जो जेन्युइन पेजेस होते हैं वेबसाइट्स के अपने पेजेस होते हैं वो भी कोई जज नहीं कर सकता कि वो कौन से या फिर जो डुप्लिकेट है या कॉपीड पेजेस हैं वो कौन से। दिस क्रिमिनल्स आर डेंजरस एंड हार्डर टू कैच। इसका भी रीज़न मैंने आपको बताया है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल अ क्रैकर कैन इंस्टॉल अ की लॉगर ऑन अनदर यूज़र्स कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट। अब की लॉगर एक सॉफ्टवेयर है जो कि बनाया तो हैकर्स नहीं है बट वो यूज़ क्रैकर्स भी कर सकते हैं। अब की लॉगर से क्या होता है, ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जितने कीबोर्ड से जो भी आप टाइप करते हो उन कीबोर्ड के उस टाइप्ड जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उसके बैक एंड पे ऐसी प्रोग्रामिंग हुई होती है कि उसके ज़रिए सारी जो आप टाइप कर रहे होते हो वो उनके पास डिटेल्स जा रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास मेलवेयर एंड इट्स टाइप्स है। मेलवेयर इज़ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इन ऑर्डर टू या फिर उसका पर्पस ये हो कि वो दूसरों के कंप्यूटर्स को एक्सेस करके उसको हार्म कर सकता है। इट कंप्राइजेस ऑफ अ नंबर ऑफ हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स दैट आर थ्रेट्स टू ऑल कंप्यूटर यूजर्स। ये थ्रेट्स के लिए या फिर हार्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी टाइप्स आपके पास हैं, कंप्यूटर वायरसेस है, वॉर्म्स है, स्पेवेयर, एडवेयर। और ये क्रिएट क्यों किए जाते हैं? टू अटैक ऑन प्राइवेसी, स्पेइंग, डिस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ठीक है, स्पेइंग यानी कि दूसरों के सिस्टम्स की जासूसी करना या फिर उनकी इंफॉर्मेशन को हार्म करना, उसको डिस्ट्रैक्ट करना, करप्ट करना। तो ये सारी चीज़ों के पर्पस के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए इन चीज़ों को ऐसे सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट किया जाता है। इसकी टाइप्स 4 हैं आपके पास जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं। हम इसकी फर्स्ट टाइप करेंगे दैट इज़ कंप्यूटर वायरसेस।
is a type of malware that spreads by inserting a copy of itself into another program or file. अब ये फैलता कैसे, स्प्रेड कैसे होता है कि अगर आप एक सिस्टम में आपके पास वायरस है तो आप उसी से रिलेटेड या फिर उसके कॉपी किए हुए डॉक्यूमेंट्स को, कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी फाइल को दूसरी किसी कंप्यूटर में इंसर्ट करो या फिर उसको कॉपी करो तो वैसे ही स्प्रेड होते हैं. मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर अटैच्ड टू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. वायरसेस स्प्रेड एंड इन्फेक्ट अदर फाइल्स व्हेन अ कंप्यूटर यूज़र ओपन्स द इन्फेक्टेड प्रोग्राम और फाइल. जब कोई भी यूज़र इन्फेक्टेड या जिसके अंदर वायरस होता है वो वाली चीज़ ओपन करता है, वो कोई भी प्रोग्राम, कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो उसकी वजह से भी वायरस फैल जाता है. वायरसेस ऑल्सो स्प्रेड जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे थ्रू नेटवर्किंग या फिर थ्रू यूएसबीज, सीडी, डीवीडी या ईमेल अटैचमेंट से एक दूसरे को फाइल्स सेंड करते हो, शेयर करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो उस तरीके से भी ये फैल सकता है. कुछ जो वायरस होते हैं वो इतने हार्मफुल नहीं होते, बस उनका ये होता है कि बार बार कोई ना कोई लाइक पॉपअप्स आ जाते हैं और डिफरेंट डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो रहे होते हैं. उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं कि जो सीरियस डैमेजेस भी कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर को भी डैमेज कर सकते हैं. जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड, उसको भी डैमेज कर सकता है. वायरसेस कैन स्लो डाउन द कंप्यूटर एंड सम कैन इवन स्टॉप इट्स ऑपरेशन. कुछ वायरसेस आपके कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं, उसकी वर्किंग स्पीड को, और कुछ क्या करते हैं उसकी जितनी हार्डवेयर होती है उसके सॉफ्टवेयर को टोटली करप्ट कर देते हैं. इसकी एग्जांपल्स आपके पास दी में आई लव यू एंड माई डोम इज़ द वायरसेस. ठीक है. Okay students, this is your diary. You can note it down from here. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.